अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीना अब्बास। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th के लिए सबक मुअल्लमा। जी इसके मुसन्नफ़ है हाजरा मसरूर। जी हम इसका देखेंगे आज खुलासा। देखते हैं। वो रेलवे टिकट घर के सामने स्याह रेशमी बुरखे में लिपटी खड़ी थी, पलटी हुई निकाब, कुछ मुतअज्जब सी निगाहें। रात के 11:30 बज चुके थे। गाड़ी आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, लेकिन टिकट घर की खिड़कियां अभी तक बंद थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता कुल्ली की तरफ मुड़ी, जो इसका सामान सर पर उठाए हुए था। कुल्ली ने अपने मखसूस लब्बो लहजे में कहा, यूं गाड़ी हमेशा लेट रहती है। मैं कहाँ बैठूं? इसने अपने आप से सवाल किया। यहीं बैठ जाऊं? कुल्ली ने लड़की से कहा। अपने इर्द गिर्द के बारे में सोचकर इसका दिल बैठने लगा और वो खामोश नीम तारीख सी काली कलोटी सड़क की तरफ देखने लगी। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, इसने कदरे गुस्से से कहा। आखिर स्टेशन की तेज रोशनी में इसने देखा कि एक कबूल सूरत नौजवान भारी ओवरकोट पहने इसी तरफ आ रहा है। लड़की समझी शायद टिकट लेने आ रहा। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। नौजवान टाई कसता हुआ इसे देखता हुआ गुजर गया। लड़की के खुले होंठ सिकुड़ गए। होगा कोई अमीरजादा। अब वो वहां से चल पड़ी। आगे आगे कुल्ली था और पीछे पीछे वो। इसकी ऊंची एड़ी की सैंडल जमीन पर एक दिलचस्प शोर बखेर रही थी। कुल्ली ने मजदूरी तलब की, लेकिन लड़की ने कहा, अभी नहीं मिलेंगे पैसे। काय को? कुल्ली के मोटे मोटे होंठ लटक गए। आज दोपहर को चचा जान की बीमारी का खत मिला था। अम्मी जान का ख्याल था कि घर में किसी न किसी को इयादत के लिए जरूर जाना चाहिए। लड़की चचा के पास जाने के लिए तैयार हो गई। माँ ने कहा कि छोटे अकील को साल ले चले, लेकिन लड़की ना मानी। इसने कहा कि आखिर सलमा और रजिया भी तो लड़कियां हैं, वो भी तो तन सफर करती हैं। इस तरह घंटे भर की मेहनत के बाद अकील के पहरे से निजात मिली। कुली ने आकर बताया कि टिकट घर खुल गया है। वो चुपके चुपके टिकट ले आई। इस दौरान में गाड़ी चीखती हुई प्लेटफॉर्म पर रुकी। लोगों ने एक दूसरे को धक्के देकर सवार होने की कोशिश शुरू कर दी। इस दौरान में लड़की को भी धक्के पड़े। अचानक इसकी नजर नौजवान पर पड़ी, जो इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ले आओ सामान, वो दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ बोली। कुली ने सामान अंदर रखा। इसने बटुआ खोला और एक चमकती हुई अठन्नी इसकी तरफ बढ़ा दी। कुल्ली का चेहरा खुशी से खिल उठा। सीटी की आवाज सुनकर वो उतर गया। फिर लड़की के अनाबी होंठों पर मुतमईन मुस्कुराहट लहराने लगी। गाड़ी को जनबश हुई और वो नौजवान दौड़कर गाड़ी पर सवार हो गया। 2 सीटों पर 2 औरतें रंगीन लफाफों में लिपटी हुई। जिस तरह 2 सीटों पर 2 औरतें रंगीन लहाफों में लिपटी हुई थी और इर्द गिर्द भारी भारी बॉक्स पड़े थे और किसी के बैठने की जगह न थी। एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकी और लड़की का दिल पसलियों से टकराने लगा। अगर इस वक्त कोई इसका टिकट देखे तो इससे फेरियां आने लगे। वो मिनट बाद गाड़ी चल दी। तकरीबन 2 मिनट के बाद गाड़ी चल दी और लड़की सोचने लगी, आखिर इस मलमा से क्या फायदा जो जरा सी रगड़ से उतर जाए। दुनिया में अमीर गरीब सभी तो हैं, भला इस कीमती ओवरकोट वाले नौजवान से मुतासर होने की क्या वजह। गाड़ी एक और स्टेशन पर रुकी। अब इसकी मंजिल करीब आ गई। सोई हुई औरतें उठ बैठी। वो आपस में किसी दूसरे सूबे की जबान में बातें कर रही थी। लड़की ने भी अपना सामान दरवाजे के करीब घसीट लिया, क्योंकि आइना स्टेशन पर इसने उतरना था। गाड़ी रुकी। इसने जल्दी जल्दी अपना बिस्तर प्लेटफॉर्म पर रखा दिया। ट्रेन ने सीटी बजाई। इस नौजवान पर अलविदाई नजरें डालने के लिए रुकी, क्योंकि वो इस नौजवान पर अलविदाई नजर डालने के लिए रुकी। बहुत खुश थी कि इसने नौजवान से अपनी मुफलिसी को छुपा ले, लेकिन वो ये देखकर सन्नाटे में आ गई कि नौजवान भी थोड़ा फासले पर खड़ा ट्रेन में बैठे आदमी से अलविदाई मुसाफा कर रहा था। लड़की ने गुली को आवाज दी और खुद भी तेज कदम उठाए चलने लगी। वो चाहती थी कि नौजवान से पहले गेट से गुजर जाए, लेकिन जब वो गेट पर पहुंची तो देखा कि नौजवान पहले ही गेट पार कर चुका था। अब इसे टिकट दिखाते हुए शर्मिंदगी हो रही थी। आखिर इसे टिकट देते हुए अपनी शिकस्त मान लेना पड़ी। चचा के यहाँ इसका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया, मगर वो गर्मजोशी के मुकाबले में काफी सर्द दिखाई दे रही थी। इस दौरान इसकी चचा आजाद बहन भी आ गई। इसने बुरके की तारीफ की। इसने कहा, ये कितना अच्छा लगता है, मैं भी ऐसे ही बनवाऊंगी। लड़की टहलते टहलते छत के ऊपर चली गई। पड़ोस के मकान में झांकने लगी तो इसने देखा कि गोबर से लपे तपे आंगन में बांस की खड़ी चारपाई पर एक नौजवान थोबंद बांधे उल्टा लेटा हुआ था। धूप खाने वाले ने करवट बदली और दोनों की नजर चार हुई। नौजवान ने फुर्ती से करवट बदल ली। लड़की ने कहा, बेटो इस मकान में कौन रहता है? एक बेवा और इसका एक लड़का भी है जो शहर में पढ़ता है। बाजी बेचारी सीधी औरत है, हमारे यहाँ के सब लोगों के कपड़े सीती है। सच मानो सिलाई बहुत कम लेती है। लड़की हैरत से सूरज को घूम रही थी।
मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए ज़रूरी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सबक का खुलासा लेके आएंगे।